सी-टेट ईवीएस के लिए 8 फरवरी 2026 का पेपर सॉल्यूशन करवा रहे हैं हम। कल हमने 15 क्वेश्चन देखे थे, आज हम बाकी के बचे हुए 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हेलो फ्रेंड, दिस इज खुशी, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। क्वेश्चन नंबर 76, बिहार के सापेक्ष पंजाब और केरल की स्थितियाँ हैं क्रमशः उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, ठीक उत्तर, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व। सही जवाब है ऑप्शन 2, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। स्क्रीन पर आपको ये इमेज दिखाई दे रही होगी। अगर बिहार से हम पंजाब को देखेंगे तो उत्तर पश्चिम दिखाई देगा, और अगर बिहार से केरल की स्थिति देखेंगे तो दक्षिण पश्चिम दिखाई देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन ए तथा कारण आर को ध्यान से पढ़ें। ए, अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें तो हमें पता चलेगा कि किस तरह विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों ने जीवन और संस्कृति को आकार देने में मदद किया है। आर, यानी आर का मतलब है रीजन। इस तरह से कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो जाते हैं। उदाहरण के लिए लद्दाख एवं निम्नलिखित में से सही विकल्प को चुनें। सही जवाब है ऑप्शन 3, ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजय पर्यावरण अध्ययन का एक शिक्षक है तथा वह अपनी कक्षा में भूमिका निर्वहन की गतिविधि कराना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा बच्चों के लिए भूमिका निर्वहन के लिए सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन, जल वाष्पीकरण, बीजों का अंकुरण, एक परिवार जिसे पानी के टैंकर से हर रोज सिर्फ 2 बाल्टी पानी मिलता है, विभिन्न पदार्थों की घुलनशीलता का प्रदर्शन। सही जवाब है ऑप्शन 3, एक परिवार जिसे पानी के टैंकर से हर रोज सिर्फ 2 बाल्टी पानी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की क्या सार्थकता है? निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। ऑप्शन, यह बाल केंद्रित है, इसका केंद्र बिंदु बच्चों को पर्यावरण पढ़ाना है, पर्यावरण अध्ययन बच्चों को उसके पर्यावरण का अनुभव कराती है, इसका उद्देश्य बच्चों में सकारात्मक अभिवृत्ति, समस्या समाधान, कौशल और मूल्यों का विकास करना। सही जवाब है ऑप्शन 2, ए, सी, डी। एक बार आप सभी लोग बी ऑप्शन को पढ़ें। इसका केंद्र बिंदु बच्चों को पर्यावरण पढ़ाना है, ये बिल्कुल गलत है। ये जब हमें पता है कि बी ऑप्शन गलत है तो ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4 में बी ऑप्शन है, इसको हटा दीजिए, बाकी के ऑप्शन सही हैं, इसीलिए सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से औजार की मदद से कर्नाटक राज्य में प्याज को उसके सूखे पत्ते से अलग किया जाता है? ऑप्शन, कुरेगे, चाकू, खुटी, इलेगे। सही जवाब है ऑप्शन 4, इलीगे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बाकी की ऑप्शन भी आप देख लीजिए। कुरेगे क्या होता है? बैल कुरीगों को खींचते जाएं, जमीन को जोतने का काम करते हैं। इलीगे मैंने आपको बता दिया, एक चाकू जैसा औजार होता है, प्याज को पौधे से अलग करते हैं। खुटी क्या होती है? खुटी की मदद से मिट्टी को नरम किया जाता है। प्याज की जो फसल होती है उससे संबंधित ये टर्म्स दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो पेपर में जब बड़ा क्वेश्चन आए तो उसे देखकर घबराना नहीं है। बड़ा क्वेश्चन ही अक्सर उसका सही और सिंपल सा आंसर होता है और बहुत सिंपल भी होता है। रीड करते हैं क्वेश्चन को। कक्षा 4 के एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक ने अपनी कक्षा के बच्चों के विभिन्न समूहों से यात्रा विषय पर लेटर बॉक्स बनाने का काम करवाया। लेटर बॉक्स का मॉडल बनाने के काम के दौरान शिक्षक ने उनके काम का आकलन भी किया। शिक्षक ने बच्चों के इस गतिविधि के लिए निम्नलिखित में से किन आकलन के उपकरणों का उपयोग किया? चेकलिस्ट और उपलब्धि परीक्षण और उपाख्यानात्मक अभिलेख, कार्यपत्रक, पोर्टफोलियो। सही जवाब है ऑप्शन 2, उपलब्धि परीक्षण और उपाख्यानात्मक अभिलेख, which means अचीवमेंट टेस्ट एंड एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाने वाला एक पेड़ हूँ। मुझे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, मेरी लकड़ी को कीड़ा नहीं लगता और मेरे छाल से दवा बनाई जाती है। बताइए कि मैं कौन हूँ? निम्नलिखित में से सही उत्तर को चुनिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, खेजड़ी पेड़। आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि खेजड़ी वृक्ष कहाँ पर पाया जाता है। हिंट दो दूँ, वहाँ पर रेगिस्तानी इलाका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान भरिए। ऑप्शन, यूरिया अकार्बनिक उर्वरक है, गाय का गोबर जैविक खाद है, सभी को पता है। गोंद प्राकृतिक असंजक, रबड़ कृत्रिम असंजक। सही जवाब है ऑप्शन 2, जो गाय का गोबर है वो जैविक खाद है, विच मीन्स ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, और जो रबड़ है वो कृत्रिम असंजक आर्टिफिशियल एडेसिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यपुस्तक में कई पाठ वास्तविक लोग तथा उनके वास्तविक अनुभव पर हैं। पाठ्यपुस्तक निर्माण समिति ने वास्तविक लोग तथा उनके वास्तविक अनुभव क्यों शामिल किए हैं? ऑप्शन, बच्चे वास्तविक लोगों से अपने आप को आसानी से जोड़ लेते हैं, बिल्कुल सही। पर्यावरण के दौरान बच्चों के साथ उनके अनुभव को शामिल करके उनके परिवारों पर चर्चा की जा सकती है, बिल्कुल सही। यह विचार सुदृढ़ करने में सहायता मिलती है कि पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षाओं में एवं पाठ्यपुस्तकों से ही हो सकता है, गलत है। वास्तविक लोग तथा उनके अनुभव बच्चों को प्रेरित करते हैं। सही जवाब है
ऑप्शन 4। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत अच्छा तरीका है, आप इस तरह के क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। एक ऐसा विकल्प देख लीजिए जिसमें नेगेटिव, जैसे ऑप्शन 3 में क्या लिखा है, यह विचार सुदृढ़ करने में सहायता मिलती है कि पर्यावरण केवल कक्षाओं में एवं पाठ्यपुस्तकों से ही हो सकता है। केवल ओनली वर्ड आ गया, नेगेटिव वर्ड है। जिस ऑप्शन में ऑप्शन सी है आप उसको हटा दीजिए, बाकी विकल्प जो बचेगा वही सही होगा, इसलिए ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण की पाठ्यपुस्तकों में पर्यावरण से संबंधित बहुत सारी कविताएं हैं। शिक्षक को बच्चों से भी कविताएं बनाने के लिए कहना चाहिए, क्रिएट द पोइम्स। निम्नलिखित में से कविताएं लिखने से मुख्य रूप से कौन सी प्रक्रिया कौशल का विकास होता है? पेशीय कौशल, अधिगम कौशल, अभिसारी कौशल, रचनात्मक अभिव्यक्ति। सही जवाब है ऑप्शन 4, रचनात्मक अभिव्यक्ति। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है। यहाँ पर लिखा है कविताएं बनाने के लिए कहना चाहिए, यानी कि क्रिएट पोइम्स। तो क्रिएट से हो गया क्रिएटिविटी, एक्सप्रेशन, रचनात्मक अभिव्यक्ति। बिल्कुल सही है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं एक भारतीय पक्षी हूँ जो पत्थरों के बीच खाली जगह में अंडे देती है। मेरा घोंसला नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई आदि से बना होता है। बताएं कि मैं निम्नलिखित में से कौन हूँ? निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करें। सही जवाब है ऑप्शन 2, कलचिड़ी, विच मीन्स इंडियन रॉबिन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा। कौवा अपना घोंसला कहाँ पे बनाता है? पेड़ों की ऊंची डाल पर बनाता है। और जो इंडियन रॉबिन है, प्यारी सी कलचिड़ी, वो अपना घोंसला बनाती है पत्थरों के बीच खाली जगहों में अंडे देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति 30 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली से राजधानी ट्रेन में सवार हुआ और 1 मार्च 2022 को भुवनेश्वर पहुंचा। ट्रेन नई दिल्ली से 7:17 बजे रवाना हुई और 1 मई 20 बजे भुवनेश्वर पहुंची। रेल मार्ग से नई दिल्ली और भुवनेश्वर की दूरी यदि 1701 किलोमीटर है तो इस यात्रा के दौरान ट्रेन की औसत गति थी। इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, 63 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है। औसत चाल पूछी है, आप लोग इसमें जो फॉर्मूला लगा सकते हैं वो है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगेगा। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है? पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यक्रम शीर्षक आधारित है जिसमें शीर्षक की व्यवस्था सर्पिल एवं क्रमिक तरीके से है। ऑप्शन बी, पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यचर्या प्रकरण आधारित है जिसमें प्रकरण और उप प्रकरण की व्यवस्था सर्पिल एवं क्रमिक तरीके से है। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्या एकीकृत है। पाठ्यक्रम के प्रत्येक पाठ मुख्य अवधारणा से शुरू ना होकर मुख्य प्रश्नों से शुरू होते हैं। सही जवाब है ऑप्शन 2, A, B, C। मैं आप सभी को बता दूं एनसीईआरटी में थीम्स है। कितनी थीम्स हैं? 6 थीम्स हैं और उन सब थीम्स भी हैं। कमेंट करके आप सभी लोग ज़रूर बताइएगा कि एनसीईआरटी में 6 थीम्स कौन सी हैं। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक अपनी कक्षा में एक प्रयोग का प्रदर्शन करके दिखाता है कि किस प्रकार के एक शीशे के ऊपर छोड़ने से वह धुंधला हो जाता है। इस प्रयोग के द्वारा पर्यावरण शिक्षण के कौन से सामान्य उद्देश्य को प्राप्त किया जा रहा है? सही जवाब है ऑप्शन 3, अवलोकन, वर्गीकरण, निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाले कार्यों में बच्चों को संलग्न करना। लास्ट क्वेश्चन, कर्नाटक के सीमावर्ती राज्य हैं। सही जवाब है ऑप्शन 3, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके कितने सही हुए कमेंट में ज़रूर बताइएगा।